स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैथ स्टार क्लास 7। आपकी न्यू बुक से आपको सारी वीडियोस जो भी अपलोड होंगी उस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। चलिए, अब इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है एंड आई होप दैट स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख भी ली होगी, और वो मस्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। देन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 14। तो आपको क्या करना है? 14 इंटू 9 हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, आपको 14 इंटू 9 तो पता ही है, मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं इसका सीधा आंसर 126। देखिए, दोनों नंबर्स प्लस के थे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, 6 5 ज़ा 33, कैरी चला गया 0 यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, देन 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? प्लस करके 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर आ गया 240। नाउ प्लस माइनस माइनस, आपने साइन का ध्यान देना है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटू माइनस, आंसर आता है माइनस। माइनस इंटू प्लस करोगे तब भी आपका आंसर माइनस है। जब भी हम ऑपोजिट साइन, जैसे प्लस इंटू माइनस करें या माइनस इंटू प्लस, आपका आंसर नेगेटिव होता है। ऐसे ही प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है? हमारा प्लस। देन सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, देन 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इट्स 22, 2 2 5 माइनस प्लस माइनस। अगर आपके किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ प्लस, पॉजिटिव साइन, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस। देन हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज ऑलवेज 0। 83 इंटू 0 0, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमें 0 के साथ माइनस नहीं लिखना, बिकॉज 0 ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव। जब आपका 0 आ जाए आपको एज इट इज 0 लिखना है। देन माइनस माइनस प्लस, इट मीन जो आंसर आएगा वो तो हमारा प्लस में आएगा। अब हमें बस 125 को 8 से कर देना है मल्टीप्लाई। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो आपका आंसर आ गया 1000, एंड वो भी आएगा पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस प्लस। देन 54 1 ज़ा 54, माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर आ गया 54। नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, जब आपके पास 3 डिजिट्स आ गए हैं, 3 नंबर्स आ गए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको पहले 2 नंबर्स को कर लेना है। 3 6 जा 18 इंटू माइनस 9। अब आपको सिंपली क्या कर देना है? 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। देन 18 9 ज़ा 162 प्लस माइनस माइनस। सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं। 12 5 ज़ा 60, देखिए ध्यान से साइन, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 13। आप यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं। देन 60 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 6 भी कर सकते हैं। 13 6 क्या होता है? 78, 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 780 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, माइनस हमने लगा दिया। 15 7 ज़ा 105, ये आ गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट 6 8 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस, तो आपका 48 पॉजिटिव रहेगा। 48 इंटू 3, देन 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 144, और आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव। देन 9 7 ज़ा 63 प्लस माइनस माइनस इंटू 5, देन आपको क्या करना है? 63 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया
315 minus plus minus. Then again 7 8s are 56 minus plus minus. Then अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 56 को 9 से। 56 इंटू 9 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 माइनस प्लस माइनस। आप रफ में सारी मल्टीप्लिकेशन करके अपना सीधा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल ग्रुपिंग। अब हमने प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की थी ना, सारी प्रॉपर्टीज सीखी थी, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में भी हम क्या करते थे, ऐसे सुटेबल अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जब कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्यूम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 एंड 3 से ज़्यादा नंबर, 3 और मोर नंबर्स, तो हम किसी के भी ग्रुप बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। यही हमने लर्न किया था प्रॉपर्टीज़ में, तो यही प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब किसी भी नंबर का पहले पेयर बना लो, ग्रुप बना लो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम रहेगा। देन उन्होंने यही बोला हमें, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल ग्रुपिंग। सूटेबल ग्रुपिंग मीन्स कोई ऐसे ग्रुप्स बनाना जिससे आपका आंसर थोड़ा ईजी हो जाए कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 17 इंटू 8 करें तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो कुछ ऐसे नंबर्स आप कॉम्बिनेशन सोचा करो जिससे आपके पास 1 0 वाली टर्म आ, जैसे 10 100 1000 ऐसा कोई नंबर आ जाए। सबसे पहले हम 17 इंटू 10 कर सकते हैं। 17 इंटू 10 सीधा आ जाएगा 170 माइनस माइनस प्लस इंटू 8। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 से, तो 17 8 136 0 एज इट इज़, और आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। जैसे अब यहाँ पे देखिए इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी ग्रुप था, तो यहाँ पे अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता आएगा 100। तो ऐसे नंबर्स आपने पहले सोचने होते। देखिए हमने ग्रुपिंग कर दी, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 2 5 10 0 एज इट इज़, इट मीन्स 25 100 माइनस माइनस प्लस, देन 6 1 6, पीछे 2 zeros, इट मीन्स 100 6 600, ये आ गया आपका आंसर। देन अगेन यहाँ पे हम ऐसा ही कॉम्बिनेशन सोचें जिससे हमारे पास कोई जीरो वाली टर्म आ जाए। 4 5 20 होता है, तो हम -1 के साथ -7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड -4 के साथ -5 को। आपको ऑलवेज ऐसे ही सुटेबल अरेंजमेंट करनी है, देन सम को सॉल्व करना है। देन 7 1 7 माइनस माइनस प्लस, एंड इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनको कर लेते हैं। 5 4 20 माइनस माइनस प्लस, देन 7 2 14 0 एज इट इज़। कैलकुलेशन ओरली हो जाएगी अगर आप सुटेबल अरेंजमेंट अच्छे से कर लेंगे। देखिए अब हमें आइडेंटिटीज़ क्यों करनी पड़ती हैं और इसके बेनिफिट क्या है, हमें इसके एडवांटेज ये है, अगर हम 25 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रफ में करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन जो आंसर आएगा उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करके रफ में, मतलब पहले हमें साइड में मल्टीप्लिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आंसर लिखना पड़ेगा। अगर हम सूटेबल अरेंजमेंट कर लें, जैसे हमें पता है 25 इंटू 4 होता है 100, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन तो आपको लर्न ही कर लेने हैं। तो मैंने 4 को 25 के साथ लिख दिया, पहले लिख लिया 25 4 100 प्लस माइनस माइनस, देखिए ओरली कर लिया, और हमें यहाँ भी माइनस आना है। 25 4 100 प्लस माइनस माइनस, अब हमने इसको ओरली ही मल्टीप्लाई कर लिया, हमें कोई भी कैलकुलेशन रफ में नहीं करनी पड़ी। देन 37 1 37, 2 zeros एज इट इज़, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा, अगर पीछे जीरोस है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस माइनस प्लस, देखिए इतना बड़ा नंबर हमने सॉल्व कर लिया एंड विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिर्फ ओरली कर लिया। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें भी हम देखेंगे सूटेबल अरेंजमेंट क्या है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस तो मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। देखिए जैसे 2 इंटू 5 हम सबको पता है 10, ऐसे 2 इंटू 50 आ जाता है 100, 20 इंटू 5 अगेन 100, क्योंकि 2 5 10 है। ऐसे देखिए 25 इंटू 4 भी 100 होता है हमारा, एंड 125 इंटू 8 होता है 1000। तो हमें ये कुछ कॉम्बिनेशन लर्न कर लेने हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 8 इंटू 125, जब हम कुछ इजी कॉम्बिनेशंस को, पैटर्न्स को लर्न कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। तो 125 को मैंने पहले लिख दिया, देन 125 इंटू 8 ऑलरेडी हमें से याद ही है, हमने लर्न किया हुआ है। सपोज आप सबको आपने लर्न कर लिया अच्छे से, तो आप सीधे लिख दोगे जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जहाँ आपके टेस्ट में
1000, तो 8 इंटू 125 इज 1000 प्लस माइनस माइनस इंटू 26, देन अगेन कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होगी हमें, 26 वन ज़ा 26, पीछे 3 जीरो माइनस प्लस माइनस, आ गया हमारा आंसर -26,000। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगेन हमें कॉम्बिनेशंस तो देखने ही होंगे ना। देखिए अब पीछे अगर आपको सीधे, जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं लर्न कर सकते ना, हम 1000 वाले तो कर लिए। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब आप 16 को 4 से करोगे तो आपके पास 64 आएगा, तो वहाँ तो कोई ज़ीरो वाली टर्म नहीं आ रही, तो हम -16 के साथ लिख देते हैं -1 एंड 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, देन 16 वन ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, अब 74 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 को 4 के साथ, देन 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, ईजी हो गया 300 भी, बिकॉज हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्लस माइनस माइनस सिंपल सी कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है, 16 को 3 से, देन 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 48, पीछे 2 जीरोस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा। देखिए जैसे 10 नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इवन टाइम्स या ओड टाइम्स। अब 10 हमारा क्या है, एक इवन नंबर। जब आपका नेगेटिव नंबर, सपोज मेरे पास एक नंबर है -1, अब मैंने -1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 एंड सो ऑन 10 टाइम्स, तो 10 क्या है मेरा इवन नंबर। जब भी आप किसी, ध्यान से समझना है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ऑलवेज आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव, हमने किसी भी नेगेटिव नंबर को 10 टाइम्स मतलब 10 नेगेटिव नंबर्स हैं, 10 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नंबर एक भी हो सकता है कोई, -1 इंटू -2 इंटू -3, कोई भी 10 नंबर है, सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव हैं और कितने टोटल नंबर हैं 10। अगर आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो इवन है, काउंटिंग में 10 एक इवन नंबर है, तो काउंटिंग में इवन नंबर्स हैं, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो जो वो पूरा आंसर पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आपके प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगेन 24 नेगेटिव नंबर्स, फिर हमारा आंसर पॉजिटिव। 18 पॉजिटिव नंबर होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे, चाहे वो इवन टाइम्स हो चाहे ओड, उनका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है, ध्यान देना है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को -4 और -1 के साथ, अब ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव नंबर, 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, देन -1, 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास तीनों नेगेटिव नंबर्स थे, नेगेटिव इंटीजर्स थे एंड 3 नंबर्स थे, काउंटिंग में कितने नंबर है, 3 इज़ अ ओड नंबर। जब आपके पास ओड नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स ऑफ टाइम्स नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स थे, तो आपका आंसर नेगेटिव आया। अगर इसकी प्लेस पे हमारे पास 4 नंबर्स होते, एक और नंबर ऐड कर लेते हैं -2, तो जब मैं 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, देखिए जब हमने 4 नंबर से किया, हमारे पास 4 नंबर्स थे, तो 4 एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। पर जब आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, चाहे 3 टाइम्स आ जाए, 2 इंटू 4 इंटू 1, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो अगर आपके नंबर पॉजिटिव हैं तो वो चाहे इवन टाइम्स हो या ओड टाइम्स हो, ओड नंबर्स हो या इवन, आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसका आंसर तो पॉजिटिव ही है, देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अगेन आपके प्रोडक्ट का आंसर आएगा पॉजिटिव। अब 117 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है हमारे पास, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा।
थ्री पॉजिटिव नंबर्स हैं, चाहे वो ओड टाइम्स है, तब भी आपका आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा. देन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव. माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस होता है. अगेन एक ओड नंबर है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. इनका आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है. माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर आएगा माइनस. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट वेदर द इंटीजर ए, जो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर ए है, इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द गिवन इक्वेशन. हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, उसका आंसर जैसे a इंटू -1 इज 28 एंड a इंटू -1 इज -28. हमें बताना है इसमें जो a इंटीजर है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव. देखिए प्लस इंटू माइनस, हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, पॉजिटिव. तो ये आंसर पॉजिटिव क्यों आया, अगर आपका a होगा नेगेटिव. देखिए -a इंटू -1 होता, देन आपका आंसर आता पॉजिटिव 28. अगर हमारे a की वैल्यू क्या होती, -28. -28 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तब हमारा आंसर आता 28 1 ज़ा 28 माइनस माइनस प्लस. इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा a क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर. देन अब यहाँ पे हमारा आंसर आया है नेगेटिव में, तो माइनस तो ऑलरेडी है. तो अगर आपका a होगा 28 -1 प्लस माइनस माइनस 28 1 ज़ा 28, तभी आपका आंसर -28 बनेगा. इट मीन्स सेकेंड में हमारा आंसर क्या है, a हमारा कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटर्मिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज. अगर हम इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं -1 के साथ, देन हमारा आंसर क्या होगा. चलिए फाइंड करके देखते हैं. -40, अब इसका हमने आंसर क्या फाइंड करना है, -40 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से, देन हमारा आंसर क्या आएगा, 40 1 ज़ा 40. पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, देन माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव 40. प्लस लिखने की कोई भी नीड नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हैं 40. देन अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन 46 इंटू -1, 46 1 ज़ा 46 प्लस माइनस माइनस माइनस, तो आपको लिखना होता है नंबर के साथ. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 इंटू -1, 0 1 ज़ा 0, 0 नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं, तो 0 आप एज इट इज़ 0 ही लिखेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टीज. हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज सीखी हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो भी है जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं. तो आप सबने वो वीडियो तो ज़रूर देखनी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड. अब देखिए ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमने देखना है. उन्होंने बोला -7 इंटू -1 इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ भी -1 लिखना होगा. अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इन दिस प्रॉपर्टी ये हमें ये शो कर रहा है कि ये हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है. हमने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि हम a की प्लेस पे b लिख सकते हैं एंड b की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a. तो देखिए 7 इंटू 1 -7 इंटू -1 या -1 इंटू -7, दोनों का आंसर सेम ही है. अब हमें पता ही है कि क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, a की प्लेस पे b, यहाँ पे a b है और b a, हम ऐसे लिख सकते हैं उनकी प्लेसेस चेंज करके. देन अब जब हमारे पास मोर देन 3 नंबर्स आ जाएं, देन हमारी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो पहले तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है. तो देखिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है -5 3 4, यहाँ पे 3 4 है, इट मीन्स कौन सा नंबर मिसिंग है, -5. तो अब किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, किसी को पहले लिख लीजिए बाद में लिख दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा मल्टीप्लाई में. तो ये हमारी हो गई, इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये भी लिखना है आपने क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे भी आपको लिख देना है ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 प्लस -11 से. इट मीन्स -4 7 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है एंड -4 11 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है. 11 ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया, -11 हम लिख देंगे -4. और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हम a को b से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड a को c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन अब दिस इंटू 0 इज 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? सिंपल आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देन अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा? ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो सकता है, ये पूरा नंबर भी कैंसिल हो जाना है। देन आपका आंसर आ गया 1। अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? जब भी हम किसी नंबर को, सपोज हमारे पास एक नंबर है ए, हम उसको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आता है 1। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब आपने ध्यान देना है, जब भी हमें एक नंबर और एग्जैक्ट उसके रेसिप्रोकल को कट कर देंगे तो दोनों दोनों पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपकी प्रॉपर्टी का नेम हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन अब यहाँ देखिए -75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -75 ही रहे, तो 1 से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इसमें आपने लिख देना है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर वो नंबर ही आएगा। ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन अब नेक्स्ट आ गया वेरीफाई। वेरीफाई करना है 34 इंटू -28 कर दें, जहाँ -28 इंटू 34 कर दें तो आंसर इक्वल ही रहेगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, आपने साथ में लिख देना ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिंपल 34 को पहले 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, देन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। तो आपके पास आपका आंसर आ गया यहाँ पे 952। मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस, अब दूसरी साइड पे भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा 952 प्लस माइनस माइनस। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड। हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, हमारी दोनों साइड सेम आई। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं यहाँ पर। देन ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें फिर भी इनका आंसर सेम ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? पहले हमें इसको एज इट इज़ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। देन अब 9 5 का क्या होता है? 45 माइनस प्लस माइनस। देन अब 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से। 8 इंटू 45 हमारे पास आ गया 360 प्लस माइनस माइनस। अब हम सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। -9 एज इट इज, 8 5 ज़ा 40, देन 9 4 ज़ा 36, 0 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस। अब आप देखिए हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया। देन अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए क्या है? 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो हम 21 इंटू 2 भी लिख सकते हैं एंड 21 इंटू 8 भी। आप दोनों में से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। 21 एज इट इज़, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6, पॉजिटिव साइन बड़े नंबर का आता है। देन 21 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। 21 2 ज़ा 42 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, तो आपको 168 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 126 पॉजिटिव, तो आप देखिए 126 इक्वल आ गया 126 के। हमारी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ गई राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाई, हमने थर्ड पार्ट को भी वेरीफाई कर दिया। इट मीन्स क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों ही वेरीफाई होती हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4, यहाँ पे दिया हुआ है -35 प्लस -9 प्लस 11 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई। इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? मल्टीप्लाई का साइन। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ हम प्लस की प्लेस पे क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने बाद में मल्टीप्लाई बनाया है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -35 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 गए 2 पॉजिटिव, देन 35 2 ज़ा 70 प्लस माइनस माइनस।
अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 35 को पहले करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, देन हम कर देंगे यहाँ पे देखिए -35 था, -35 11 से भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 को, हमारे पास आ गया 315 माइनस माइनस प्लस, देन प्लस एज इट इज 35 11 जा 385 माइनस प्लस माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 385 में से 315 जाएंगे 70 और साइन ग्रेटर नंबर का, तो आप देखिए हमारी दोनों साइड से आ गई -17, तो यहाँ भी हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बस यहाँ पे आपको बुक में चेंज करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना और यहाँ भी प्लस का, वहाँ माइनस दिया है, -35 के साथ आएगा। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और इससे भी। हम क्या कर सकते हैं, पहले 30 को 14 से मल्टीप्लाई करें, देन 30 को 16 से, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो अब हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने सम को सिंपल कैसे बनाना है वो सीखते हैं। प्रॉपर्टीज़ बनी इसलिए कि हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी कर लें। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस है, तो प्लस इनको बनाता है टर्म्स। तो ये हमारी टर्म 1 टर्म 2, दोनों टर्म्स में 30 कॉमन है, तो 30 को आपको लेना है कॉमन, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ब्रैकेट बनानी है एंड -14 लिख देना है, प्लस देन लिख देना है -16। 30 हमने दोनों में से बाहर कॉमन निकाल दिया, 30 एज इट इज़ रहेगा आपके पास। देन अब यहाँ क्या आ जाएगा, -14 प्लस माइनस माइनस 30 एज इट इज अगेन, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 16 बिकम्स 30। देन अब 3 3 ज़ा 9 होता है, पीछे 2 zeros आ गई, 30 इंटू 30 900 प्लस माइनस माइनस। कितनी इजीली हमने सम सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी कैलकुलेशन रफ में करनी ही नहीं पड़ी। कैसे, अगर हम 30 को 14 से मल्टीप्लाई करते हमें करना था, देन हमें वो भी कैलकुलेशन करके देखनी पड़नी थी, 30 इंटू 16 एंड देन उनको प्लस या माइनस भी करना होगा। बट हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड बोथ दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो हम दोनों में से 21 कॉमन फाइंड कर लेंगे एंड हमारे पास अंदर आ गया -17 प्लस -3। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर पहले -17 प्लस माइनस माइनस, देन ध्यान साइन का ध्यान आपने देना है। इंटीजर्स बहुत इजी चैप्टर्स है, स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं, साइन में। तो ध्यान देना है हर स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको वैसे एक एक स्टेप में अपने साइन को ध्यान से देखना है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट प्लस लिख देते हैं, प्लस लिखना नहीं है, आपको बस माइंड में कैलकुलेट करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 17 प्लस 3 इज 20, जस्ट राइट 20 हेयर, 20 लिख दिया। देन दोनों में से कौन बड़ा है, 17, उसके आगे माइनस का साइन है, देन माइनस का साइन हम लगा देंगे अपने आंसर में। देन माइनस माइनस प्लस होता है, 21 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 420 माइनस माइनस प्लस। जब हम अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, माइनस जब प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, तो 17 में 3 ऐड किए। जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का आता है, बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का नहीं आता। जो मल्टीप्लाई में बोलने में आपका साइन आए वही लगाना है। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो प्लस ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया 420। देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, 65 -65 दोनों के पास है, कॉमन आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अंदर क्या आएगा हमारे पास 39 प्लस -49 -65 एज इट इज, 39 प्लस माइनस माइनस, देन 65 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 39 गए, 10 वो भी नेगेटिव। मैंने आपको बताया है जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन ग्रेटर नंबर का लगाना है, 49 बड़ा नंबर था। अब आपको क्या करना है, 65 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो -65 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 65 10 ज़ा 650 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 650। ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बस ध्यान देना है कि यहाँ ये नंबर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है,
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही बाहर लेंगे। देन यहाँ पे रह गया 2 प्लस -98, ये माइनस इसको मिल गया, ये माइनस माइनस प्लस, पर आप इस अभी क्या लिखेंगे -1, क्योंकि ये पूरा नंबर बाहर गया बट माइनस बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे -1 अंदर रह गया। जब आप सीधा माइनस इसको भी दे सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास 98 1 ज़ा 98 माइनस माइनस प्लस। देन अब यहाँ पे देखिए 98 को 2 में ऐड कर देते हैं 100 और सीधा मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका आंसर। अब आपने देखा कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने बहुत जल्दी ही अपने आंसर्स को फाइंड कर लिया। इवन अगर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करते तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करके रफ में देखना था, देन इसको भी, इन दोनों को भी बिना मल्टीप्लाई करे तो हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते थे, हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना था, फिर उनके आंसर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। तो हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने आंसर्स को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ग्रेटर, तो हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 + 7 12 + 10 = 120। देन अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो तो कर दी, अगर ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, तो 5 एज इट इज़ रहेगा, पहले प्लस नहीं कर देना, बोर्ड मास रूल को ऑलवेज अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले ये सोल्व होगा, 70 + 5 = 75, दिस इज़ ग्रेटर। देन आपने लिख देना है 5 + 7 × 10 इज़ ग्रेटर, आप सीधा साइन भी डाल सकते हैं ग्रेटर देन का। देन अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, साइन ग्रेटर नंबर का ही आएगा, 2 10 = 20, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे भी सेम, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 = 70, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 70 में से 5 गए 65, साइन ग्रेटर नंबर का आता है। अब देखिए नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, जो छोटा नंबर है, तो -20 इज़ ग्रेटर देन -65। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, अगेन पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, -3 एज इट इज़, देन -4, अब मल्टीप्लाई होगा -5 से, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 = 7, साइन ग्रेटर नंबर का 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -7। देन मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 ज़ा 35, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, -3 -4 × -5, ये माइनस हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 एज इट इज़, देन 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया हमारा +20। देन माइनस प्लस माइनस, 20 में से 3 गए 17 पॉजिटिव, देन 35 इज़ ग्रेटर देन 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 -4 × -5 इज़ ग्रेटर। आपने लास्ट में लिख भी देना है विच पार्ट इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मेटेलिक रोड इज दिस if it is made to cool off at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी मिनट, मीन्स 1 मिनट में कितना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 15 मिनट्स। अब हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मेटेलिक रोड इज 278 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 मिनट, एवरी मिनट मीन्स 1 मिनट में डिक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस, अब डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने -5 लिख दिया। टेम्परेचर 15 मिनट्स में कितना डिक्रीज होगा, -5 × 15, 15 5 ज़ा 75, -75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स 15 मिनट्स के बाद आपका टेम्परेचर क्या होगा। मोस्टली अपने टेम्परेचर को कैसे लिखना होता है, जो भी हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर है उसमें ऐड कर दीजिए, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है उसके साथ होगा माइनस का साइन, तो आप उसके साइन के साथ ही लिखेंगे। अल्टीमेटली आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, प्लस माइनस माइनस। तो अब हमें 278 में से 75 को माइनस करना है, 8 - 5 = 3, 7 में से 7 गए 0 एंड 2, तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे हॉट मेटेलिक रोड का टेम्परेचर रह गया 203 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर परचेज 144 पेन्स एट अ रेट ऑफ ₹9 each and sold them at a rate of 11 each. What is his profit? अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हमें दी है ₹9, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है
144 पेंस की, तो हम 144 को 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 1296 या 1296। देन अब सेलिंग प्राइस है 1 पेन की 11 रुपीज़, उसने ज़्यादा हमें सेल की है। एंड 144 पेंस की सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगेन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1584। अब प्रॉफिट हमें फाइंड करना था, व्हाट इज इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। देन हमारा आंसर आ गया 288 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 288 रुपीज़। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।